गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर दिनांक 26 जुलाई 1999 शाम का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। तुमको समर्थ जाने कर विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं सबको लीना तार। मुझे अपराधहीन की अभी न आई वार। मैं तड़पूं तुम दरस को जैसे चंद्र चकोर। सीपा चाहे जिम स्वाति को मोर चाहे घन घोर। जय। तीसरा दिन है, ये शाम का समय है और इसमें आपको गर्भाधाम से और बाहर आ गए ये आपको अच्छी तरह से बताया, विधि विधान से आपको समझाया कि कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा है और किस तरह से संसार में आप उलझ गए और संसार की कितनी चाह, कितनी वासना इन्हीं के तारों पर मकड़ी की तरह से फंस गए और इतना समय निकल गया कुछ भी नहीं मिला। जैसे कि तैसे सब मेहनत बेकार व्यर्थ चली गई। अब दिन फिर खराब वापस लौटे आ जाते, क्योंकि बुढ़ापे में वापस आ जाते हैं बर्बादी के दिन, खराबी के, दुख के, पीड़ा के, दर्द के फिर वापस शुरू हो गए। एक तो बचपन में पीड़ा ही पीड़ा रही, दर्द इधर रहा, रोने ही रोना और जवानी में उलझ गए। जब बुढ़ापा आया तो आप फिर इस दर्द में, पीड़ा में चारों तरफ से गिर गए और कोई सहारा दिखाई नहीं देता। जिन जिन के जो फर्ज थे उन्होंने तो अपना अपना किसी के साथ अदा नहीं किया। अब ये सब बेकार हो गया। अब ये बताया कि भाई मालिक कैसे मिलेगा। मनुष्य रूपी तन है, इसमें जीवात्मा बैठी है। आपको कल बताया कि इस विस्तार किसने किया, ये मंडल लोग किसके बनाए, ईश्वर ने किसको भेजा, ईश्वर किसका अंश है, ब्रह्म किसका अंश है, पार ब्रह्म किसके अंश है। तो असल में जब आपको ये बताया कि सतलोक में समृद्ध सत्पुरुष वो वहां तंत्र है, अविचल धाम है, अविचल लोक है, उसमें कोई परिवर्तन हेरफेर नहीं। तो सागर वहीं से सबका निकास हुआ, ये सब वहीं से आए, हम भी वहीं से आए और धीरे धीरे जैसे जैसे इनको स्थानों से उतारा वैसे वैसे इनके स्थानों पर हमको उतार करके लाया गया। और जब इनके स्थान पर पहुंच गए तो इन्होंने अपने अपने स्थान पर नीचे उतारा और नीचे उतार करके अब यहाँ ले आए इस मृत लोक में यहाँ, और यहाँ लाकर हमको बताकर बेसहारा बिना आधार के कर दिया
अब कोई आधार नहीं है कि हाँ लौट करके वापस जाएंगे। तो आपको ये बताया, समझाया कि क्या क्या यात्रा है और किन किन खानों में, किन किन योनियों में और किस किस तरह से कितने कितने नर्क हैं उनमें जाना पड़ेगा। तो आपको एक विधि विधान से अब उसमें मुख्य यह है कि प्रेम चाहिए और कोई सतगुरु पूरा मिल जाए, बस उसी की तारीफ है, महिमा उसी की है। कबीर ने भी उसी की महिमा की, रहदास ने भी उसी की महिमा की, और विकास साहब, गोविंद साहब, चरणदास जी, जगजीवन राम, ये जितने भी संत आए उसी की महिमा। ये मुख्य जो है वो मिलना चाहिए पूरा, जो सतलोक में सत्पुरुष थे, क्योंकि वो तो वहीं से आते। सत्पुरुष अपनी मौज और मर्जी से उनको भेजते कि जाओ तुम मृतलोक में, जीव सब फंस गए और रो रहे, तकलीफ इनको मिल रही है। तो कौन बताता है? जो गोपनीय संत है, वो सब रोज सब मुल्कों की, सब जीवात्माओं की रोज खबर देती है सत्पुरुष को कि उनके साथ ये जुल्म, अत्याचार, उनके साथ तो लड़ाई झगड़ा कोई सुनता नहीं। तब फिर इतने दिन के बाद मालिक को दया आ गई, उन्होंने संतों को भेजा कि जाओ तुम सबका पता ठिकाना, मृतलोक का बताओ, स्वर्गलोक का बताओ, वैकुंठ का बताओ, ईश्वर के लोक का बताओ, माया का और ब्रह्म का, पुरुष का बताओ, प्रकृति का, पार ब्रह्म का, सब बता करके और सहारा देकर मदद करके उनको वहां से ले आओ इस देश में वापिस सतलोक, क्योंकि तो सतलोक की सही सच्ची बात है। आप जो यहाँ जीव है मनुष्य शरीर में जा गए तो ये तो सतलोक में पहुंच जाएंगे, लेकिन ईश्वर नहीं जा सकता। सतलोक में ईश्वर नहीं जाएगा, न ब्रह्म जाएगा, न पार न महाकाल पुरुष जाएगा, न वो आद्या महाशक्ति, न वो माया जाएगी। इनको देश निकाला कर दिया। अब यह है कि काल के बगैर खौफ नहीं। दयाल की तो जब होगा उसी कलर, जब काल से डरोगे और दयाल दया करेगा तब। अच्छा, बिना काल के जीव अपने घर में वापस नहीं लौटता। जब डरता है और चारों तरफ से पीड़ा और सताया, मारा जाता है, जुर्म होता है, तब वो निकलने की कोशिश करता है, तो फिर तड़पता है, तब आत्माओं की खोज करता है कि भाई चलो चलो। अब वहां पहुंचे चल के जहाँ संकट दूर, तब जलो मरण से बचता। तो मुख्य महापुरुष मिलना चाहिए मृतलोक में, चलते फिरते इस मकान में। जो ये मनुष्य शरीर है, आपका भी मनुष्य शरीर है, महापुरुषों का भी है। अंतर यह है कि वो उसको पा लेते हैं, आप नहीं जानते, नहीं पाते हो। आपकी आंख अंधी है और उनकी खुली हुई है। वो रोज आते जाते हैं, आप कभी नहीं आते जाते। आप यहाँ पड़े अंधेरे में, बस इतना ही अंतर है। वैसे अधिकार आपको भी है। मालिक के पाने का काल ने भी अपने हाथ में अधिकार नहीं रखा। उसने तो ये कहा कि ये मेरा पाप है, ये मेरा पुण्य है। आप न पाप करो न पुण्य करो। मैं कोई भजन करने को रोकता हूँ, तुम बैठ करके घाट पर और तुम उस पे पाप पहुंचाओ। मैं ये नहीं करता और नहीं कर सकते। तो जीवों का अधिकार उसने नहीं दिया, अधिकार को आपको दे दिया कि आप जैसी इच्छा करें वैसा, जैसा मन करे वैसी बुद्धि सोचे वैसा करो। और जो भी तुम अच्छा बुरा करोगे मैं उसका फल दूंगा, बुरे का बुरा, अच्छे का अच्छा। तो देखो कि वो तो नहीं जा सकता वहां सतलोक में, सतपुरुष के पास मालिक का दर्शन नहीं कर सकता, उनको देख सका। और आपको जो वरदान में दिया दान में, तो आपके लिए उन्होंने रास्ता रखा है कि तुम जा सकते हो, कोई नहीं रोक। अब यह है कि उनका सहारा मिलना चाहिए। बिना सहारे के
तो ये सब कुछ समझने के बाद ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, पूजा कुछ नहीं, पाठ कुछ नहीं, तीरथ कुछ नहीं है, जप कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, तो अब वो सूरत कहती है कि महाराज ये तो मैं सब समझ गया कि कुछ नहीं है, इसलिए कि मुझे कुछ नहीं मिला, इससे इनसे मुझको कुछ नहीं मिला, न मेरी आंख खुली, न कान खुले, न कुछ देखा, न कुछ सुना, न कुछ चढ़ाई हुई, न हमने ईश्वर को देखा, न ब्रह्म को, न उसकी रचना देखी। तो पूछती है कि आप ये जो उपदेश करने आए हो कि चलो अपने देश में चलो, तो आप कौन है, आप कौन है? वो पूछती है, उसका प्रश्न है कि आप हैं कौन? तो वो हमको हमारे प्रश्न का उत्तर दिए, ये तो हम समझ गए आपकी कृपा से, ये कुछ नहीं, लेकिन आप कौन है और आप कहाँ से आए, कौन है और कहाँ से आए और मेरे साथ क्या करना चाहते? अब वो सूरत मनुष्य रूपी मकान में, और मनुष्य रूपी मकान उनका भी है जिसमें वो बैठे हुए प्रश्न कर रहे हैं कि हमको ये सब बताइए, तो हमारा जो कुछ भी है बाकी वो सब भ्रम टूट जाए, कुछ न रहे, और भ्रम टूट जाएगा, शंका चली जाएगी, तभी रास्ता चल पड़ेगा। शंका का निवारण नहीं होगा तो नहीं, तब नहीं जाते, उस शंका ही में उलझा रहेगा। शंका की तो शाखाएं हैं, उसकी तो क्यारियां हैं, सूरज जैसी किरणें हैं, अनंतो शंका की तो किसी भी तरफ भी बह गए और बह रहे, वहां समुद्र की तरह से लहरें हैं उस शंकाओं की, उसमें डूब रहे हो, ऊपर आ रहे डूब रहे, ऊपर आते डूबते, ये हालत है। तो महाराज आप कौन है वो हमको बताइए। आप सूरत पूछती है तो जरा सुनिए, आप बहुत अच्छी तरह से सुनिए। हाँ बोलो। अपूराते पूछे स्वामी से, वेद कहो अपना तुम वो। कहते हैं अब सूरत पूछती है स्वामी से कि स्वामी आप अपना पूरा भेद हमको बताइए, हमको पूरा समझाइए, पूरा बताइए। आप तो पूछ रही है कि आप अपना पूरा बताइए कि हमारे साथ क्या करना चाहते हैं, बोलो। बास तुम्हारा कौन लोक में, ये तुम कौन मौज। कहते हैं भाई आपका किस लोक में बासा है, और यहाँ मृतलोक में आप आए हो, इस तरह का आप उपदेश करते हो, तो आप ये बताइए कि आपका बासा निवास कहाँ के, और किस मौज में आए, किस इच्छा को लेकर के आए, क्या आपकी मर्जी है, क्या चाहते हैं हमसे। तो हमारे ये प्रश्न का उत्तर आप हमको दीजिए। बहुत विधि विधान से पूछ रही है कि आपका लोक कौन सा है और यहाँ आए तो क्या मौज है, आप बोलो। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे। अब वो सूरत कहती है कि स्वामी मैंने तो यहाँ सब जगह पर हर क्रिया, हर पूजा, हर उपासना, हर तीरथ, हर एक व्रत और दान और पुण्य, कोई ऐसी क्रिया हमने नहीं छोड़ी, हमने सब किया, लेकिन हमने बहुत खोजा और हमको कहीं पता नहीं लगा। तो यहाँ से मृतलोक से आपका देश जहाँ के निवासी हो कितनी दूर है, किस लोक के वासी हो, किस मौज में आए हो, और फिर आपका देश कितनी दूर यहाँ से। हमने तो यहाँ सब जगह ढूंढा, सब जगह तलाश किया, हमको कहीं भी नहीं, जो आप कहते हो कहीं मिला नहीं, जैसे कि तैसे रहे। बोलो। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पर आए आई। अब वो सूरत पूछती है कि स्वामी मैं आपसे क्यों बिछुड़ गई, और कैसे बिछड़ी हो, किस कारण से बिछड़ी, और क्यों मुझको पराये देश में भेजा गया। ये तो पराया देश है, यहाँ क्यों आपने भेज दिया, और आपने अलग अपने से अलग क्यों किया,
क्या कारण बन गया, क्या मुझसे गलती भूल हो गई, क्या नाराजगी हो गई, ये सब वो प्रश्न करके पूछ रही है। बोलो। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि लगाओ। और मेरा जो प्रश्न है उसका सवाल विधि विधान के साथ में आप बताइए, और मुझे ये लिखाइए कि आपका देश का, किस देश के आप वासी हैं, वो दिखाइए। लिखाने का मतलब है दिखाना, आँख खोल के दिखाना है कि ये आपके देश है, वो मुझको लिखाइए। ऐसी दया और कृपा कीजिए। बोलो। मन तन तन संग पड़ी में कब से, दुख पाए बहु तक में जब। अब कहते हैं मन के साथ तन के साथ मैं कब से इसमें बांधी गई, और मैंने जो कुछ भी इसमें शरीर में आकर नाना प्रकार के जब से आई तब से कष्ट उठाए, और अभी तक बराबर हो रही हूँ, कहीं भी मुझको चैन नहीं मिलता, विवश बेसहारे, और कोई सुनने वाला नहीं। तो मुझे तन में और मन के साथ में कब से बांध दिया गया, आपके यहाँ से क्यों अलग की गई, आपने अपने से अलग क्यों किया, क्या हमने गलती की थी, वो सब पूछ रही है नियम के साथ। ऐसा प्रश्न नहीं कर रही जो प्रश्न बुद्धिहीन हो, बड़े ऊंचे विवेक से वो प्रश्न करती है और अपना समाधान चाहती है। बोलो। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आई पड़ी परदेश। और हे स्वामी ये बताइए कि आपका देश यानी कैसे भूल गई, और आपके देश से यहाँ आकर परदेश में क्यों उलझ गई, क्यों यहाँ फंस गई। ये सब मुझे विधियां यानी भांत भांत की जो मैं पूछूं उसका मुझे उत्तर दीजिए। बोलो। पाताल बसो के मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो के ब्रह्म लोक। अब वो तुरंत पूछती है भाई पाताल लोक कहीं हो कोई, या यहाँ मृत्यु लोक में रहते हो, या स्वर्ग लोक में आप निवास करते हो, या ब्रह्म के लोक में निवास करते हो। उस सब जगह पूछ रही है कि पाताल लोक में रहिए तो बताइए, मृत्यु लोक में रहते हैं तो बताइए, स्वर्ग वैकुंठ के निवासी हैं तो उसको हमको बताइए। एक एक करके पूछ रही है कि आप कहाँ के निवासी हैं, आपका देश कौन सा और कितनी दूर है। बोलो। वैष्णलोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव। और कहते हैं भाई किस लोक में आप रहते हैं, कि वैकुंठ में लोक में रहते हैं, कि इंद्रपुरी में रहते हैं, किस लोक में आपका निवास है, क्योंकि ये लोग तो अलग अलग है। गोलोक अलग है, कृष्ण अलग है, इंद्रपुरी अलग है, गंधर्व लोक अलग है, पितृलोक अलग है, सूर्य लोक अलग, चंद्र लोक। तो पूछ रही है सबको कि आप किस लोक में रहते हैं, किस लोक में आपका निवास। बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या। अब वो सब अलग अलग पूछती है कि कृष्ण लोक या राम लोक में या प्रकृति लोक में आप किस लोक में निवास और कहाँ के रहने वाले हैं, और यहाँ किस मौत से आए, यहाँ किस लिए आप आए। बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर थोक। अब वो कहती है सूरत ये स्वामी सब लोगों में आप व्यापक हैं, चारों खानों में आप ही रहते हैं, या नरकों में भी आप हैं, और यहाँ इस शरीर में आप हैं, तो मृतलोक में भी आप हैं, क्या स्वर्ग और वैकुंठ में, या सब लोगों में आप व्यापक हैं। वो पूछ रही है कि आप इन लोगों के निवासी हैं, क्या सब जगह आप रहते हैं, या इससे कहीं अलग रहते हैं। ये बड़ा ऊंचा प्रश्न है, और ये प्रश्न उसी का है जो देख रही है। प्रश्न उसी ने किया है जो सब मंडलों को देख रही है। वो किस लिए करती है प्रश्न कि आप सुनत है और स्वामी है, उनसे जगत जीव
यानी चिताने के लिए जगह जीव के भ्रम को बैठने के लिए वो सूरत अपने गुरु से प्रश्न करती है कि आप कहाँ के निवासी हो। अगर सब लोगों में कहिए तो आप व्यापक है। कोई लोग आपसे खाली नहीं चाहिए हो, चाहे थोकत हो, चाहे चराचर मृतलोक हो, चाहे चारों खाने हो, चाहे नरक हो, सब लोग सब जगह आप ही रहते हैं। वो पूछ रही है, बोलो। क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष सो। अब वो पूछ रहे कि स्वामी आपने काल के लोक में यहाँ डाल दी और हमको कर्मों में बांध करके आखी अति शोक चिंता मोह ममता इसमें ऐसा बांध करके और ऐसी व्याधाएं ऐसी पिटाई की जा रही है कि और कितने दिन से पिट रही। तो ऐसी आपकी अनिच्छा और नाराज क्यों हुए मुझको काल के देव में यहाँ भेज दिया और यहाँ हम मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, फंसे पड़े हुए हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन। वो सूरत कहती है कि स्वामी हम आप इतने युगों के बाद जब से सृष्टि का विस्तार हुआ सूरतों को भेजा तब से मैं उधर नहीं जा पाई और अब आप इतने दिन के इतने समय के बाद यहाँ आए और आपने रूप धारण किया बहुत ही मनभावन सुंदर आकर्षणमय और मैं तो मोहित हो ही गया हूँ। मैं तो मोहित ही हूँ क्योंकि आपका रूप जो है भरपूर भावन है, बहुत मन भाता है, अच्छा लगता है और आपसे हमारा मोह हो गया है। वो तो ये कहती है लेकिन ये सब उत्तर मांग रही है कि ये सब उत्तर दीजिए आप अपने लोग का दीजिए। क्यों नाराज हुए, अपने से अलग क्यों किया, फिर आपने काल के देश में यहाँ क्यों डाला, फिर पूछती है किस देश के वासी हैं, क्या सब जगह सबक यानी सब सर्वव्यापी है। तो ये सब प्रश्न कर रही है और ऐसा सच्चा प्रश्न है कि ये इधर उधर कुछ नहीं हो सकता, सही उत्तर उसको मिलेगा। बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम अपने। अब वो सूरत कहती है कि मैं तो आपका दासी, मैं आपकी दासी, मैं तो आपके चरणों में लग गई। अब आप अपना सही भेद यानी बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र भेद वो दीजिए भी और दिखाइए भी, लिखा भी दीजिए, दिखा भी दीजिए भी अपना असली भेद कि आप किस रास्ते से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो और किस लोक में रहते हो और यहाँ किस मौज में आए हो, सब बताइए। बोलो। तब हस शब्द सुवामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ खो। अब कहते हो महापुरुष जो मनुष्य रूपी तन में बैठे हुए उस शब्द के साथ मिलकर के शब्द रूप हो गए और जो ऊपर चले गए सतपुरुष के सतलोक में आते और जाते वो शब्द रूप है। तो वो हंस करके स्वामी बोले बहुत प्रसन्न होकर के, तूने खूब प्रश्न किया, ऐसा प्रश्न कोई करेगा जो तूने प्रश्न किया है उसका हम सब तुझको उत्तर देंगे, विविध भाव से तुझको सब बताएंगे। बहुत अच्छा हंस के बोले कि तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बोलो। जो तू पूछे वेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तार। कहते तूने मेरा भेद पूछा कि आप कौन है, कहाँ से आए, देश आपका कहाँ है, सब लोगों में रहते हैं कि नहीं, सब जगह चराचर में हो। जो तूने भेद पूछा है तो मैं खुलकर और सब अपना भेद बताता हूँ कि मैं कहाँ का रहने वाला। बोलो। मैं हूँ अगमय नामय माया, रहूं मौज में अधर हम महापुरुष कहते हैं मैं हूँ अगम माया, माया से रहे अगम हूँ, मेरी कोई गम नहीं पा सकता।
माया जरूरत है, मेरे यहाँ कोई माया नहीं। मैं अनाम हूँ, मेरा कोई नाम नहीं, और मैं अरूप, मेरा कोई रूप। और कहते हैं मैं कहाँ रहता हूँ? आधार में, जो सबका आधार है वहां रहता हूँ। मेरे ही से सबका आधार है, मैं वहां रहता हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। मैं अगम हूँ, अपार हूँ, अनाम हूँ, अमाया हूँ, सबसे अलग हूँ। मेरे देश में न कोई काल है, न कोई कर्म है, और न कोई धर्म है, न सत्य है, न असत्य है, न न्याय है। न मेरे देश में जन्म होता, न मरण होता है। वहां कहते हैं कि और मेरे देश में अगम, कहते हैं कोई नाम रूप और उसकी कोई पैमाइश नहीं, अथाह है, कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई उसकी गिनती नहीं कर सकता, कोई उसका मतलब यह है कि फुट और मीलों में, योजनाओं में नहीं बता सकता। कहते हैं मैं अधर में रहता हूँ। अधर तो वही होता है जो सबका आधार, वही अधर है। तो ऊपर है, तो ऊपर तो जमीन है, नीचे आकाश है, और तुम्हारे मनुष्य शरीर की जमीन ये है, और मनुष्य शरीर का आंखों का आकाश ऊपर, मनुष्य शरीर के आंखों का आकाश ऊपर, और सुरतों की जमीन है ऊपर, और सुरतों की आंखों का आकाश नीचे, नीचे है ये। तो अपनी जमीन में, अपनी धरती पर, अपने देश में जाना चाहे तो ये तो शरीर का देश है। यहाँ पिंड शरीर है, और दूसरी जगह पर लिंग शरीर है, तीसरी जगह पर सूक्ष्म शरीर है, चौथी जगह कारण। तो ऊपर से नीचे है, ये अपना देश जाने। कहते हैं मैं आधार में रहता हूँ, मेरा ये देश। बोलो। मेरा भेदन कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहना में आवे। अब वो बहुत विधि विधान से कहते हैं कि हे सूरत, मैं अधर में रहता हूँ, मैं अगम हूँ, अनाम, अरूप, मेरा भेद कोई नहीं पाता, और मैं ही कहूंगा तभी किसी को जानकारी होगी, जानेगा, तभी मुझे पा सकता। मुझे उसका बोध है, उसकी शक्ति, उसका ज्ञान है, तो वही अपने देश का सब, जो वो वहां बैठा वही यहाँ वर्णन कर रहा कि मैं अगम हूँ, अरूप हूँ, अनाम, मैं अधर में रहता हूँ, मेरे देश में कोई चीजें नहीं जाएंगी। बोलो। फिर थम अगम रूप में धारा, अब वो कहते हैं कि अलख पुरुष आप कह रहे हैं वो अनाम पुरुष जो अगम है, कहते हैं कि मैंने अपनी हिलोर से तो एक रूप धारण किया, अगम रूप, उनका निवास है अगम लोक में। फिर उसके बाद में अलग रूप धारण किया, तो उनका निवास है अलग लोक में। फिर मैंने सत्य रूप धारण किया, तो सतपुरुष का निवास है सतलोक में, सतलोक में। मैंने अपने से तीन अलग, अगम लोक, अनामी धाम से अगम लोक। अनामी पुरुष ने जो अरूप है, अनाम है, उसने अगम लोक, अगम पुरुष, अलग लोक, अलग पुरुष, सतलोक, सतपुरुष, इनको स्थापित किया। अब वो अपना बता रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल अनाम हूं। मेरी जब मौज इच्छा हुई तो मैंने क्या किया कि अगम रूप धारण किया, अलग रूप, और मैंने सत्य रूप धारण किया। सतलोक में सत्य रूप है, वो धारण किया उसने। अब ये तीनों को बता रहे हैं। बोलो। तीसरा सात पुरुष में भया, सात लोक में ही रच ली। अब वो अगम पुरुष कहते हैं कि मैं तीसरा, मैंने जो रूप धारण किया वो मैंने ही धारण किया, अपना रूप, वो सतलोक में किया। सतलोक में वो सतपुरुष है, वो अलग पुरुष है, अलग लोक में, अगम पुरुष है, अगम लोक में, और अनामी धाम है, होता है। अब वो कहते हैं कि मुझसे ही अब मेरा ही रूप है, मैं ही हूं वहां पर, अलग अगम लोक में, अलग लोक में, सतलोक में, मेरा ही निज रूप है। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप,
यहाँ से उतरी कलाया। अब वो अपना भेद सब बता रहे हैं कि अरे सूरत, सतलोक से यहाँ यही रचना का विस्तार हुआ सतपुरुष की मौज मर्जी से। उन्होंने रचना का ये सब विस्तार किया। तो कहते हैं कि जब मंडल बना दिए, जब अनंतों लोग बना दिए बड़े बड़े, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो ये लोग तो मच्छर के बराबर है, जैसे मच्छर काटता है ना ऐसे बराबर मच्छर। और वो लोग तो बड़े बड़े लोग हैं, अनंतों लोग सतपुरुष ने बनाए। तो कहते हैं कि वही तो रचना तो उन्होंने फिर की, सतपुरुष ने की उस रूप ने जो मेरा रूप है सतलोक में। वो निज उन्हीं का रूप है, तो उनके पास भी तो मतलब ही है कि कोई सागर की कमी तो है नहीं, आता है वहां से कला उतरी। यही से उतार होगा जब मंडल सब बन जाएंगे, सब मंडल बन जाएंगे वहां से यहाँ तक, तब उन्होंने अब कला उतारा। कहते हैं वो अनूप कला। तो वहां जितनी सूरतें रहती थी सबको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ और वित्तीय प्रार्थना करने लगी, ये कौन सी मौज। तो उन्होंने कहा तुम लोग रहो आनंद से, और मैं तो एक नई सृष्टि का निर्माण करूंगा, नई सृष्टि। तो सतपुरुष ने नई सृष्टि कर, तो इनको सबको कला अनूप को उतार करके ले आए। तो जहां तक आवाज आई उनकी वहीं तक उतार करके ला करके उनको बैठा दिया। तो आवाज आई है सहदल कमल। तो जो अनूप कला है वो दो कलाएं उतरी, एक माया की, एक शक्ति की और एक पुरुष की। दो कलाएं उतर के उसी आवाज पर आई और दोनों आकर के एक सहदल कमल में और एक उसके नीचे बैठा दिया। बैठ गए, उसके बाद फिर सब उतारे उन्होंने। तो 16 उन्होंने उतारे, पहले तो ये है, उसके बाद 15 और। तो 4 का भेद है और 12 का भेद नहीं है। 12 का किसी महात्मा ने खोला नहीं, लेकिन ये इशारा किया है कि 16 सुत हैं, 16 पुत्र हैं सतपुरुष के, सतलोक से भेजे हुए नीचे जो मंडल बता दिया उन्होंने स्थापित कर दिया। अब ये है, अब वो अपना बता रहे कि नीचे उतरी है कला, वो सतरूप के मौज मर्जी से उतर करके नीचे आई। तो सतपुरुष की आवाज धत्कार हुई, उसी आवाज से मंडल बन गए। उसकी आवाज में जो फोर्स निकला उसी से तमाम मंडल बने, उसकी ताकत से तो अनंत मंडल बन गए। ये तो सबसे छोटा, मृतलोक तो सबसे छोटा है, ऊपर के तो बहुत बड़े बड़े बेहिसाब ऊपर है। बोलो यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे पाई। अब वो महापुरुष सूरत को उत्तर दे रहे हैं कि सूरत, इन तीनों लोकों में मेरा निज रूप है, लेकिन कला का अवतार हुआ है सतरूप, सतपुरुष की मौज मर्जी से। जो यहाँ आ जाएगा वो मेरा पूर्ण रूप प्राप्त करेगा। सतलोक में पहुंच जाए तो पूर्ण रूप, फिर उसको ये नहीं रहता कि मैं आगे नहीं जा सकता। सतलोक में जाएगा तो अलग लोक में जाएगा, फिर अगम लोक में जाएगा, फिर अनामी धाम में जाएगा। तो कहते हैं यहाँ तक निज कर मुझको मानो, मैं यहाँ हूं, क्योंकि वो तो अचल धाम है। ये तीनों, वो तो अनामी धाम तो अलग है, लेकिन ये तीनों अचल है। अगम लोग भी अलग, पुरुष अलग लोग और सतलोक सब अचल है। कहते हैं इन तीनों में मैं हूं और मेरा रूप निज कर जानो, मुझे पहचानो, मैं आऊं। और जब तुम यहाँ आ जाओगे सूरत, तो फिर तुम ऊपर हमारे पास पहुंच जाओगे, कोई वहां रोका टोकी नहीं होगी, क्योंकि वो तीनों देश स्वतंत्र है, जो चाहे जहाँ चाहे जहाँ आ जाए, कोई किसी का रोक टोक और बंधन नहीं है किसी भी लोक में। सब लोगों में जाएगा, पूरे सतलोक में वो है, पूरे अलग लोक में, पूरे अगम लोक में, अनामी धाम में जाए, कोई रोक टोक नहीं है। कहते हैं यहाँ तक आना है, फिर तुम मेरे पास चली आओ। बहुत प्यार से समझा रहे, बोलो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, बोलो। अंश दो सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम धरा। अब सतपुरुष ने 2 ज्योतियां निकाली, एक आद्या मां शक्ति की और निरंजन
इनका नाम निरंजन, उनकी आद्या मां शक्ति। बस ये है, एक नारी एक पुरुष है, क्योंकि रचना तो नारी पुरुष से होगी। अब बात यह है कि मसाले मिलाकर जब बैठा दिया तो रचना, मसाला मिल गया तो बना लेंगे। जब आपके पास जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश जो मसाला हो पांचों, तो मिला करके एक दूसरे से कुछ बना दो आप। और एक मसाला नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, फिर नहीं बनेगा। पानी चाहिए, आकाश भी चाहिए, उसमें अग्नि भी चाहिए, उसमें वायु भी चाहिए, उसमें जल भी चाहिए, तो पांचों से मिलकर तब कुछ बनेगा। और एक अलग हो जाए तो नहीं बन सकेगा, नहीं होगा। तो मसाला तो इनको सब मिल गया, ऊपर से जाकर इनके साथ ही उतारा। जब लोगों की रचना की तो मसाला उतार दिया, सब मसाला वही सतलोक से आया। पहले तो उसके नीचे हिस्से में था, उसी को नीचे उतार दिया, उसी आवाज से जो धत्कार हुई मंडल बने, उसी आवाज से नीचे। तो ये सब का सब स्थूल मसाला सबसे खारिज किया हुआ नीचे आ गया, इसी को मृत लोग कहते हैं। ऊपर ये नहीं, ऐसा यही मसाला है, सबसे जड़ है, सबसे खारिज, यानी किसी काम में आने वाला नहीं। लेकिन निरंजन भगवान और शक्ति ने अपना मतलब ये सब मसाला मिलाकर और इस मसाले से कुछ दिन के लिए काम ले लिया, क्योंकि इससे काम ले लेंगे तो इसमें बंद करेंगे तो उनका राज चलेगा। तो इतने दिन का ये, इतने दिन का ये, इतने दिन का ये 50 बरस का, ये 100 बरस का, ये 200 बरस का, 1000 बरस का, त्रेता में 10,000 बरस का, सतयुग में 1,00,000 बरस का, और उसके बाद इसको खाली करो। तो मसाला उसने पूंजी दे दी कि इस मसाले में इतने दिन पूंजी रहेगी, श्वासों की पूंजी। तो कहते हैं 2 धारें उतर के आई, एक आद्या शक्ति और ज्योति, और सहस्त्र कमल में ला करके बैठा दिया। सहस्त्र कमल इसलिए कहते हैं कि सहस्त्रों भुजाओं वाला, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है, इन आंखों से देखने से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। इन सब चीजों को छोड़ दोगे फौरन, उस पर मोहित हो जाओगे, बहुत ही सुंदर। बोलो। यह 2 कला उतर कर आई, जजरी दीप में आने समा। बस कहते हैं वही उतर कर आए सहस्त्र कमल, जंजीर दीप में आकर के एक ऊपर एक नीचे बैठ गया। बैठी शब्द ही पर है, आवाज ही पर इनकी बैठक है, इनका टिकाव आवाज पर है, वहां तो बराबर आवाज आ रही है। ऊपर से जो डोरी शब्द की पड़ी है, नाम की डोरी, वो बराबर अगर नाम हट जाए तो 1 सेकंड ही रह नहीं सकते। पावर हाउस से अगर बटन बंद कर दिया जाए तो सब बिजली खत्म। ऐसे ही वो आवाज को बंद कर ले तो सब नीचे खत्म, कुछ नहीं रहेगा। यहाँ बैठे त्रिलोकी रची, 5 3 की धूम यहाँ त्रिलोकी का यहाँ से विस्तार किया, यानी स्वर्गलोक, सूक्ष्म और मृतलोक, ये तीनों लोकों का यहाँ बैठ करके, और 5 तत्व और 3 गुण, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये उन्होंने सब मसाला मिला करके सब तैयार कर दिया और सृष्टि का निर्माण किया, रचा। वो सहस्त्र कमल में बैठ करके वहां की है रचना का विस्तार। तो ऊपर तो देव शरीर है, जैसे स्वर्ग वैकुंठ में, तो वहां तो कोई लिखा पढ़ी हो नहीं सकती, कोई कागज पत्थर काम में नहीं आएगा। यहाँ आकर के जब इस मसाले में 5 तत्व और 3 गुण इसमें जब डाला, तब इसका यानी किस तरह से बोध होगा, तो सूरत स्वर्ग की भेज दी जाएगी, वो फिर तपस्या करेगी, अंतर है मतलब यह समाधि लगाएगी, और फिर को वाणी सुनाई जाएगी। तो जो वाणी उच्चारण होगा उसको लिखा गया, उसने जो सुना कि तुम ये लिखते चले जाओ, लिखते गए, वही 4 वेद है। आज आपके वही है, आपका विधान वेद ही है, और कोई किताब विधान नहीं है। उसमें ये सब कर्म कांड, पूजा कांड, पाप कांड, पुण्य कांड, और मतलब सत्य कांड, असत्य कांड, न्याय कांड, अन्याय कांड, सब उसमें लिखा हुआ, कुछ बाकी नहीं बचा। सबका उन्होंने विधान बांध दिया, और नरक कांड और सुरक कांड और 84 नरकों सब लिखा, सब उसमें है, उन्होंने बना दिया। और फिर जब उन्होंने बना दिया तो जीवों को सुनाना है। तो कहते हैं त्रिलोकी की रचना इन्होंने 3 लोकी की। सहस्त्र कमल से बैठकर यही मुसलमानों के खुदा, हिंदुओं के ईश्वर और ईसाइयों के गाड, वैसे नाम इनका निरंजन है, स्थान इनका सहस्त्र कमल है, और आवाज इनकी घंटाओं संग है।
और चारों तरफ बज रही, यहाँ तक आवाज आ रही। जब कान खुल जाएंगे, जिसके कान खुलते हैं सबको सुनाई देता, जिसका एक कान खुलेगा अंदर का सबको सुनाई देगा, और जब अंदर की आंख खुलेगी तो सब दिखाई देने लगेगा, सब दिखाई देगा। अब यह है कि जहां तक पर्दा है वहां तक उसके अंदर का दिखाई देगा, बाहर पर्दे को हटाओगे बाहर का दिखाई देगा। तो जो लिंग रचना है वो तो दिखाई देगी, लेकिन सूक्ष्म रचना पर्दा हटेगा तो दिखाई देगी। तो लिंग पर्दा हट जाए तो सूक्ष्म में पहुंच जाओ, उसको देखो सूक्ष्म रचना को। तो बहुत विधि विधान से रचना, बहुत भात भात की रचना, ऐसी अद्भुत रचना है कि साधक की इच्छा होती है इसी को देखते रहे और देखने की कुछ इच्छा नहीं होती। ऐसी रचना का विस्तार नीचे से किया उसने, ये सब विस्तार फंसाने का किया। जैसे आप कुछ नहीं जानते इसमें फंस गए, इस मोह ममता में, इसमें ये प्रेम झूठा इसमें लगा हो गया, वो इसी में फंसे पड़े हो, छोड़ नहीं रहे, चाहे जान चली जाए। देखते नहीं लड़के लड़की मर जाते, क्या लगे हम अब जा रहे हैं, जहर खा लेंगे, कुएं में डूब पड़ेंगे, वो कहता मैं ऊपर से गिर पड़ूंगा, कोई कहीं जाता वहां से गिर जाता। अरे भाई क्यों मरते हो? ये झूठी काया झूठी माया, माया भी झूठी काया भी झूठी है। अब झूठा जो खेल है तो उसमें क्यों मर रहे हो? तुम अपना कुछ सत्य खोज लो। तो सूरत को बहुत विधि विधान से समझा रहे हैं कि सतलोक से रचना का विस्तार हुआ। बोलो। तीन लोक से मेरा हूँ न्यारा, चार पांच छह में विस्तार। हाँ, वो महापुरुष कहते हैं कि देख सूरत में तीनों लोकों से अलग, तीन लोक में इसका ऊपर ब्रह्म लोक है, फिर ऊपर पान लोक कहते हैं, इनमें उसमें और महाकाल लोक में। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं इसके परे रहता हूँ। अब वो महापुरुष देखिए वहां से आते हैं तो किस तरह से देखते आते हैं, देखते जाते हैं, और फिर सूरत को बहुत विद्वत समझाते हैं कि इसकी समझ में आ जाए कि स्वामी अपना सब भेद, ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे रचना हुई, किससे रचना हुई, किसने भेजा और कैसे भेजा, ये कैसे बना, तो वो सब उसको बता रहे हैं। लेकिन प्रश्न उसका जो वहां पहुंच गई, और वो इसलिए प्रश्न करती है कि जो आगे लोग आएंगे तो उनको ये प्रमाण मिल जाएगा, सबूत मिल जाएगा कि इस रास्ते से और लोग भी गए और लोगों ने भी पहुंचाया, इससे तो सबूत मिलेगा। इसलिए उस सबूत के लिए प्रश्न कर रही है कि ये बता दीजिए, हमको सब समझा दीजिए। बोलो। तीन लोक एक बूंद पर सारा, सिंध रूप में अगम। अब वो महापुरुष कहते हैं कि भाई मेरा जो है ये बूंद का पसारा, ये तीन लोक में एक बूंद का पसारा है। हमारे सागर से एक बूंद आई, उसका ये तीन लोकों का पसारा, और मैं हुआ गम हुआ पार, मेरा कोई गम नहीं, कोई पारावार नहीं, मैं आगम अपार। वो तो मेरे यहाँ की एक बूंद आई, उसका ये पसारा थी, उसकी ये रचना है तीन लोगों की। तो आप इसी में फंस गए, कोई ज्ञानी, कोई ध्यानी, कोई योगी, कोई कर्म कांडी, कोई पूजा कांडी, कोई ये कांडी, कोई दान कांडी, इसी में फंस गए। अब ये तो उसका विधान जो बना है उसका लेते देते रहो। अब ये कर्म कांड तो लेने ही देना है, और क्या है, कर्म ही को तो जाल है, उसी को तो बेड़ी, उसी को बैठते। लेकिन कहते हैं कि भाई मेरी एक बूंद का पसारा ही है, और मैं अगम और अपार, मैं इनसे पर हूं, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं तो अपने देश में रहता हूँ। बोलो। मैं न पाताल स्वर्ग नहीं मिलता। फिर सूरत को समझा रहे महापुरुष कि मैं पाताल में नहीं हूँ, मृतलोक में नहीं, और मैं स्वर्ग भी नहीं रही, वैकुंठ पे भी नहीं। बोलो। ब्रह्मा विष्णु महेश न जुग। कहते हैं भाई मैं जो ब्रह्मा विष्णु महादेव के पास भी नहीं रहता हूँ, और मैं रामलोक में और कृष्णलोक में और इंद्रपुरी में और गंधर्व लोक में और प्रकृति लोक में और शक्ति लोक में और माया के लोक में कहीं नहीं रहता हूँ। मेरे लोक में ये कोई भी चिन्ह नहीं है, वहां ये कुछ चिन्ह नहीं, मैं अगम हूँ, अपार हूँ, अमाया हूँ, ये सब कोई नहीं, वहां ये सब चीजें हैं नहीं। जो इस तरह से मोहित हो गया, वो तो शब्द ही शब्द का खेल है। बोलो। नहीं गोलोक नहीं साकेत,
इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म कहते हैं न वो ब्रह्म है, न गोलोक, न ताके, कहते हैं कोई लोक नहीं, वही लोग, किसी लोक में मैं नहीं रहता हूँ, ये लोक हमारा है ही नहीं, तो परलोक है, पराया देश। बोलो। तीन लोक व्यापक में नहीं, बूंद एक मेरी याद। अब वो कहते हैं तीनों लोकों में मैं नहीं हूँ, तीन लोक में मेरी एक बूंद है, उसका जो सफलता रहा है वो व्यापक है। सहजल कमल में बैठ करके वो व्यापक है, वो एक बूंद के समान है। अच्छा, इनसे ज्यादा तो सहजल कमल में जितना प्रकाश है, उससे ज्यादा तो ऊपर वाली जो सुरतें जाती है उनका प्रकाश है। ये सुरतें जो दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई हैं, जब ये चढ़ करके जाती हैं और सहजल कमल के आगे और ऊपर में जब जाएंगी वो ब्रह्म स्थान पर, तो उनका तो प्रकाश उससे ज्यादा हो जाता है, सुरतई का प्रकाश ज्यादा होता है। यही सूरत है इसका प्रकाश ज्यादा, क्योंकि वो धारा इससे ज्यादा तेज और प्रकाशमान है और शक्तिमान और ज्ञानमान है, तो शब्द की धारा आ रही है, उसमें जब सूरत मिलती है तो उसका प्रकाश तो बहुत तेज है, बहुत प्रकाश, कई गुना ज्यादा सहजल कमल से इन सूरतों का प्रकाश होता है। तो कहते हैं मेरी एक बूंद है, उसका ये पसारा, मैं किसी लोक में नहीं, मैं यहाँ रहता ही नहीं। बोलो। उसी बूंद का सकल पसारा, वेदताई कहे ब्रह्म अपार। और वो कहते हैं कि भाई उसी बूंद का जो सब पसारा ये है, सूक्ष्म लोक और लिंग लोक और स्थूल लोक, ये मृत लोक है, उसका पसारा है। तो वेद तो यहाँ बैठ के बने, हर एक पेड़ की छाल पर किसी चीज से लिखा होगा यहाँ बना, तो कहते हैं उसने लिखा है कि भाई नहीं, ऊपर और कुछ है, ऊपर और कुछ है, अपार चीज मालूम होती है, देखा तो नहीं है लेकिन आवाज आती है। हमने जब समाधि लगाई, ब्रह्मा कहते हैं, तो हमको ऊपर मालूम हुआ कुछ और है, इसलिए कहते हैं नायति, इतना नहीं है, यही पूरा नहीं है, और कुछ है, बस इतना कह के छोड़ दिया। तो कहते हैं मेरी बूंद का तीनों को पसारा है, और ब्रह्म को कहते हैं कि और कुछ है, और कुछ है, और वो तो पार ब्रह्म पर है। उसके बाद फिर मतलब ये है, वो तो सतपुरुष सतलोक में तो बहुत आगे, वो तो बहुत बड़े बड़े देश, यानी नाम तोल के नहीं, बड़े बड़े देश मिलेंगे तब उसके पार जाना। बोलो। इसके आगे भेद न पाया, सत्य गुरु बिन उन धोखा। हम सूरत को समझा रहे हैं कि देख सूरत, सही बात तो यह है कि नायती और कुछ है, और लेकिन इसके आगे किसी को भी जोगी जति तपी सबको ध्यानी, और जो इन्होंने किया उसके आगे कोई भेद नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? कि सदगुरु नहीं मिले, आगे जाने वाले नहीं मिले। अगर ऊपर जाने वाले मिल जाते तब तो ऊपर का भेद मिल जाता, वो नहीं मिले, इसलिए किसी को भेद नहीं मालूम ऊपर का, कि ऊपर क्या पार ब्रह्म क्या है मुझे पता नहीं, महाकाल पुरुष उसके ऊपर वो क्या है वो भी नहीं मालूम है, उसके ऊपर में और क्या है वो भी पता नहीं है, तो फिर सत्पुरुष का भेद कैसे मालूम होगा? तो कहते हैं इनको किसी को नहीं मालूम, वो तो जब वहां से सतगुरु आएंगे, जब महापुरुष से उस बोध में, उस ज्ञान में, शक्ति में आएंगे, वो आके बताएंगे, अरे तो तुम्हारा घर तो वहां है, तुम्हारा रास्ता ये है, तो रास्ता भूल गए हो, चलो हम रास्ता बताए, तो चल देना चाहिए आप। फिर काहे को हिचकते हो? अजय झझक किस बात की, शर्म किस बात की है? घर में जाने का रास्ता मिले तो फिर चल देना चाहिए। जितनी शर्म की चीजें सब छोड़ दो, और उसके सामने वहां तो नियंग हो जाना, नंगे हो जाना हो, तो कोई पर्दा है नहीं। और यहाँ पर्दे में शर्म आती है, शर्म नहीं करना, सूरत को खोलों से निकालो, जब सब खोलों से निकल जाएगी तो नंगी हो जाएगी, कोई ऊपर पर्दा नहीं रहेगा, कोई शर्म नहीं। शर्म तो पर्दे की है, तो तुम्हें पर्दे की शर्म में कोई रास्ता बताया जाए, चलो घर की तरफ, चलो ऊपर में, ये रास्ता है तुम्हारे घर दरवाजे से, और वहां बैठ के तो कोई कुछ कहता है ये क्या करते हो, तो कहते हैं भजन करे। ये कैसा भजन है? मंदिर में जाओ भजन करो, ये कोई भजन? और ये नहीं बताया कि मनुष्य मंदिर ये है, ये सच्चा मंदिर है, वो झूठा, ये उसका बनाया हुआ, वो आपका बनाया हुआ। ये शरीर को आपने नहीं बनाया, ये उसने बनाया, तीन लोग के मालिक ने, और वो आपने बनाया मंदिर।
तो आप कहते हो कि नहीं वो सच्चा है। सच्चा तो ये मंदिर है जो 24 घंटे बोलता और आरती और कीर्तन रखत हो रहा, हर वक्त हो रहा, और तेल बत्ती घी की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप रोशन है। उसकी आरती करो आप, उसका कीर्तन करो, अखंड कीर्तन वही है देववाणी। जब प्रकट हो जाए अनंत वाणी तो 24 घंटे सुनो आप, वो तो तुम्हारे पास है। तो कहते हैं भाई 3 लोग का पसारा ये, और ये बेचारे आगे का कुछ हाल जानते नहीं, कुछ पता नहीं है, तो अब आगे का कहेंगे क्या? जब वेदी कहता आगे हम नहीं जानते, हमको नहीं मालूम। जितने मत है जग के माही, इसी बूंद को से। और वो महापुरुष उस रथ को समझाते हैं कि हे सूरज, जितने भी मत हैं इस संसार में, छोटे से लेकर बड़े बड़े तक, इसी बूंद को सिंध कहते हैं। जो सैदल कमल में ईश्वर बैठे हुए, इसी को वो सिंध बताते हैं। देखा उन्होंने, न उनको देखा ना आगे देखा, बस कहते हैं यही सिंध है, और आगे जो है उसका पता भी नहीं आगे क्या। कहते हैं कि मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ, मैं तो पार रहता हूँ। ये मेरी बूंद है जो यहाँ 3 लोग का उसको रात दिया गया और सुरतों को दान में दे दिया। बोलो बोलो। से नया सर राइन से न्यारा, वेद कथे वनताय। अब महापुरुष कहते हैं कि देख, सूरज सिंध तो है अलग, इन सबसे न्यारा है, यहाँ उसका मेलजोल कहाँ? इस बीच में वो कहाँ से सिंध आएगा? कहते हैं वेद कथे वनताय बेचारा। वेद कथे उसको बिल्कुल स्वप्न में भी नहीं जानते, उसका पता ही नहीं, इशारे में भी पता नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा। और आप उसको पढ़ते रहो, आपको क्या मिलेगा? अब तो पढ़ना भी नहीं जानते हो, समझने की बात उसको पढ़ ही नहीं पाते हो। समझने का तो कोई समझाए तो समझो, कौन समझाए जब कोई जानता ही नहीं है। समाधि नहीं लगाई, देववाणी नहीं सुनी तो उसको क्या बताएगा? उसको कुछ कर्म कहाँ से उसका विस्तार हो ही नहीं मालूम उसको। कहते हैं कि मैं तो सिंधु हूं, मैं इनमें नहीं, मैं तो इनसे अलग हूं, मेरा तो अलग है, मैं तो अपार हूं। बोलो। ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम। कहते हैं कि ब्रह्मादिक सब तो वेद में भूल गए, लिखने पढ़ने में, इसमें भूल गए, और जितने भी सब लोग हैं वो कर्म धर्म में सब में उलझ गए। अब वो रास्ता तो सब भूल गए। सही बात है कि जिस रास्ते से आप उतार करके लाए गए वही तो रास्ता उनके उतारने का था। जो 2 कलाएं पहले उतर के आई थी और जंजीर द्वीप में सर्च काल में बैठी आद्या मतलब महाशक्ति और क्या नाम निरंजन भगवान, तो उसी रास्ते से आप आए। रास्ता कोई दूसरा आपके आने का नहीं है, वही से सीधे उतर करके आए, उसी में होकर के, और उन्हीं की आवाज से उतरोगे। 2 घंटे उस संघ की आवाज से ही नीचे उतारे जाओगे, नहीं दूसरा कोई आधार ही नहीं उतरने का। उसको उतार करके ले आए, वही आंखों के ऊपर में वो तो डोरी आवाज की पड़ी हुई है, लेकिन आप से छूट गई। आप उस डोरी की उंगली पकड़े थे, ऐसे पकड़े हुए थे नाम को, शब्द को, और छोड़ नहीं रहे थे। धीरे धीरे करके पाप और पुण्य करते करते डोरी छूट गई। जब सुख सुविधा दी तो इधर लग गया, मन बुद्धि चित्त इधर लग गए, क्योंकि मन बुद्धि चित्त भी तो वहीं से लाए गए, सैदल कमल से। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये भी तो कपड़ा पहनाया गया और सूरज के साथ लगा दिया, तो मतलब डोरी छूट गई। अब यहाँ करके डोरी टूट गई, डोरी तो लटकी है, आवाज तो बराबर आ रही है, उसमें कोई नहीं, लेकिन कान खुले तो पकड़ो, आंख खुले तो पकड़ लो। आप आंख और कान नहीं खोलते हैं तो कैसे वो डोरी को पकड़ोगे? आप नाम की शब्द की डोरी कैसे सुनोगे? आंख नहीं है, कैसे देखोगे आप? अब वो कहते हैं कि भाई मैं इनसे तो अलग। बोलो। पीर पैगंबर कुतुब लिया, बूंद वेद पूरा नहीं। अब कहते हैं पीर पैगंबर कुतुब औलिया जितने भी आए मुसलमानों में, कहते हैं बूंद वेद को पूरा नहीं पाया। वो नीचे और जोते हैं, उनको देख लिया, उसी को मान लिया कि यही है, उसी को पूरा मान लिया। वो तो और जोते नीचे हैं, उसको ही मान लिया, लेकिन इनको नहीं पाया।
वो बुंद का भी दर्शन नहीं किया। अब मुसलमान इतनी इबादत करते हैं तो खुदा की झलक भी नहीं जानते, नीचे की झलक भी नहीं मिलती, ऊपर की झलक क्या है, नीचे ही कोई पता नहीं चलता। तो कुतुब पीर ये औलिया जितने भी कहते हैं बुंद भेज, तो उसको भी नहीं मिला, वो भी रह गए ऐसे। तो अब ये बताओ कि वो घर का पता कौन देगा, उधर तो कुछ मालूम है नहीं, इसी को नहीं पाया तो उसको क्या पाएंगे। तो सूरत को सब प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं बहुत प्यार के साथ, बोलो। और ऐसा उत्तर दिया है, ये मतलब ये है कि बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा, बोलो। सुनो सूरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी। अब उसने पूछा कि भाई मुझे आपने क्यों अपने से अलग कर दिया। तो महाराज कहते हैं, महापुरुष गुरु जी कि देखो सूरत तुम अपना भेद अच्छी तरह सुनो, तुम मुझ में थी और अभेद थी, कोई भेद नहीं था। अभेद कहते हैं कोई भेदभाव नहीं था, तुम मुझ में थी, तुम और मैं एक ही था, यानी कोई दूसरा नहीं था। अभेद, अभेद कहते हैं आप में मुझ में कोई फर्क नहीं, जो आप हैं हम हैं, जो हम हैं। तो वहां तो ऐसा ही होता है, जो आप है सो हम हैं सो आप, वहां तो ऐसे ही। तो अभेद मुझ में थी, बोलो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ न। हम कहते हैं वहां से उस मतलब यह है कि वो मतलब कला को उतारा नीचे, यानी सैतल कमल में निरंजन भगवान को बैठा दिया, खुदा को गाट को। कहते हैं इन्होंने सैतल कमल में बड़ी सेवा की, बड़ी तपस्या की, बड़ा हमारा ध्यान किया। तो सेवा के बस होकर के हम खुश हो गए। क्यों? ये बच्चे तो वो भी हमारे ही थे, तो हम उनकी सेवा से खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और सेवा के बस होकर के हमने कुछ विचार नहीं किया, ये सोचा कि इसने सेवा की है तो उससे कहे हम तो उनसे बहुत खुश हैं, तुम क्या चाहते हो असली बात। तो काल करी हम सेवा भारी, और सेवा जब पूरी कर ली और प्रसन्न हो गए तो हमने कुछ विचार नहीं किया, बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। हम कहते हैं काल भगवान ने आपसे मतलब ये मांगा, वो कहते कि आपने तपस्या की, आपने उसकी तपस्या से सेवा से खुश हो गए, तो आपने हमको उसके हवाले सेवा के वश होकर के हमने उसको दे दिया, हमने उसको दे दिया तुमको कि जाओ। क्योंकि रचना वैसे होती नहीं, रचना बगैर सुरतों के नहीं हो सकती। तो सेवा के बस होकर के हम खुश हो गए, तो हमने सुरतों का छोटा सा भंडार दे दिया कि जाओ, पर मतलब यह है कि जाओ। अब उनकी मौज मर्जी से जानते तो सब थे, जानने में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहते हमारी सेवा की और हम खुश हो गए तो सेवा के बस हो गए। हमने तुमको अपने सागर से थोड़ा सा बूंद यानी जरा सा दे दिया, सुरतों का भंडार। और कहीं स्थूलोक में इसमें आकर के उसमें बंद करता गया और मृतलोक में शरीर में डाल दिया, और यहाँ आकर के तुमको तमाम तरह इसमें फंसा दिया। ये तुम्हारे साथ में तमाम दूत लगा दिए। अभी तो है मन है, बुद्धि है, चित्त है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये शरीर में बांध दिया। और कर्म है, धर्म है, पूजा है, पाठ है, न्याय है, अन्याय है, मारे पीटे, इसमें सब में आपने दे करके बांध दिया। और अब तुम सब दुख पा रही हो। कहते हैं तुमको सबको दुख मिला, कोई किसी को सुख नहीं मिला, सब रो रहे, सब चिल्ला रहे, बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम आए। वही महापुरुष कहते हैं कि हे सूरत, तुमको मृतलोक में हमने दुखी में देखा तो ये दया मर गई कि हमने तुमको दिया था, सेवा के बस दे दिया। तुमको बहुत कष्ट हुआ, बहुत यातनाएं दी जा रही है, बहुत चिल्ला रहे और कोई सुनता नहीं है। तो दया मुड़ी और हम आए, हम आए, बोलो। आई किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माए तुम करो। अब जब वो यहाँ आ गए तो ये जरूरत हमने यहाँ करके उपदेश किया कि घाट पर शब्द आ रहा है, दोनों आंखों के ऊपर में शब्द की आवाज आ रही है, वो बोल रहा। तो कहते हैं मैंने शब्द का उपदेश किया
कि यहाँ घाट पर बैठ करके इस तरह से शब्द को सुनो और पकड़ो। शब्द का उपदेश किया। देखिए शब्द ही से उतारी गई, वो भी शब्द से ही उतर के आए और सुरते भी शब्द से उतारी गई। अब यह है कि शब्द दरवाजे पर छूट गया, मैंने उसका उपदेश किया। आओ जी वो देखो तुम्हारे घाट पर शब्द हो रहा, नाम हो रहा, इसको पकड़ो और चढ़ो। नाम जी जब जागे जोगी, नाम को पकड़ के जीवात्माएं जाग जाएंगी और योग पद को प्राप्त कर लेगी। तो नाम पकड़ लो, शब्द का उपदेश किया। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी अमर ची, चारे चारे पहुंचो नगर। अब वो महापुरुष कहते हैं कि अरे भाई आए हम, तो हमने शब्द की पौड़ी बना रखी है सीढ़ी, कि यहाँ से तुम घंटा संग सुनो सैदल कमल से आ रहा, बाजा बज रहा, उसको पकड़ो चढ़ो। जब सैदल पर पहुंचोगे तो ईश्वर का दर्शन, भगवान का साक्षात्कार दर्शन, वहां से ऊपर से आ रहा है ब्रह्म का, वो आ रहा, वहां से उसकी सीढ़ी है, उस सीढ़ी पर चढ़ जाओ, उसका बाजा आ रहा, उसको जब पकड़ो वहां पहुंचो त्रिकुटी स्थान पर ब्रह्म के पास, तो उसका दर्शन। ऊपर से आ रहा है पार ब्रह्म की आवाज। कहते हैं कि शब्द शब्द सीढ़ी हम रची है, हमने सीढ़ी रची है, बनाई है सीढ़ी, उसी से उतरी हो और उसी से चढ़ के चलो, दूसरा कोई रास्ता। कहते हैं और चढ़ चढ़ पहुंचो सच्ची नगरी, वहां ये कोई बाधा नहीं, न कोई चिंता, न कोई मारता, न कोई मकान है, न शरीर है, न बच्चा है, न कच्चा है, न दफ्तर है, ये है, न वो है, न कोई रोता है, न कोई खाता है, न कोई वहां अमीर है, न कोई गरीब है। अरे तो कुछ नहीं, कोई भी पर्दा नहीं। कहते सच्ची नगरी पहुंचो, वो अचल है, अस्थाई अखंड है, वो चलायमान नहीं है। हमने पौड़ी बना रखी, सीढ़ी, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी को, शब्दों की सीढ़ी बनाई है। इसको पहुंचो वहां पहुंचो, दूसरे को पकड़ो दूसरे पहुंचो, तीसरे शब्द को पकड़ो तीसरे स्थान पर, चौथे शब्द को पहुंचो चौथे पर, और पांचवें को पकड़ो तो पांचवें पहुंचो, और सच्ची नगरी में पहुंचो, सच्चे देश। और वही से मैंने तुमको भेजा था, और इन्हीं शब्दों की पौड़ी से उतारा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। हमने आकर के शब्द का उपदेश किया कि सुरतों तुम पकड़ लो, जल्दी चढ़ चलो। हमने उसके लिए सुलभ कर दिया रास्ता। तो अब शब्द को पकड़ो और क्यों इधर उधर भटकते हो, सीधा पकड़ो, बैठ कर, लेट के करो, बैठ के करो। बाहर की इधर की तवज्जो, बाहर का ध्यान और ख्याल, बाहर की तरफ मन दौड़ता है, थोड़ा सा रोक करके और यहाँ सूरत के साथ लगाओ तो सूरत जाग जाए, तो अंदर में उसका आधार मिल जाए, पकड़ने का, सुनने का, देखने का आधार मिलेगा तो चढ़ चलेगी। कहते हैं फिर हमने आकर के शब्द का उपदेश किया, और कल जो में शब्द के सिवाय सीधा और सरल आसान कोई रास्ता है, न इसमें कोई योग करना, न कोई जप करना, न कोई तप करना, सीधा रास्ता सरल। न इसमें श्वास घुटेगी, धीरे से अपने इधर से ध्यान हटा के उधर, उतने में काम बनेगा। आखिर पहले तो बड़े कष्ट उठाते थे तब भी कुछ नहीं होता था, अब ये सहज रास्ता, सीधा पकड़ लो। हमने शब्द का उपदेश किया, अब उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि सही बात तो यह है कि हमने तुमको उनको दे दिया सेवा के बस होकर, और उन्होंने ला करके यहाँ इन तनों में, इन शरीरों में डाल करके यहाँ तुमको फंसा दिया, और तुमको बहुत दुख घनेरा, बहुत दुख मिला। तो मुझे दया होगी कि चलो उनको ले आए। तो आप लगो, तभी तो कहते हैं महापुरुषों कुछ, अगर लग गए तो उतर गए पार, और नहीं लगे तो डूब गए। बोलो। बोंध देश को छोड़ो या भाई, सिंध देश चले खे। कहते हैं कि इसी जीवन में, यानी मरने की बात नहीं, इसको छोड़ दो, इस बुंद देश के सब सामान को उतना ही लगा रखो जितने ये इसमें रहती है, तो उसकी रचा हो जाए। और कहते हैं इसको छोड़ो और अपने सिंध देश में चलो। मैंने तुम्हारे सबके लिए जो भी चाहे वो चल दे। इसमें जात पात, छोटे बड़े, पढ़े लिखे का कोई काम नहीं। इधर जब चलेगा तो पढ़ना लिखना नीचे का, ये तो भौतिक है, ये सब बुद्धि का भौतिक ज्ञान है, नासमान, और वो तो सूरत का ज्ञान है। तो कहते हैं सब जा सकते हैं, सबके लिए उपदेश किया, शब्द उपदेश सबके लिए, नाम उपदेश सबके लिए, सबके लिए किया है, सरल है, सीधा आसान। और चढ़ो और अपने देश में चलो। बोलो। मुफरद रचना तुम्हारे देश, साथ साथ जहाँ साथ। कहते हैं कि निखालिस रचना,
यानी मिलोनी की रचना तुम्हारे देश में नहीं है, किसी तरह की कोई मिलोनी नहीं, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल और श्वेत श्वेत सब रचना। यानी रचना इतनी अद्भुत है कि चलो अपने देश पे चलो, वहां कोई कलेश नहीं, तुमको डर नहीं क्या। अब इस सूरत को पहुंचा दिया, जब पहुंचा दिया तो ये प्रश्न कर रहे किसके लिए, आपके लिए, ये और सूरतों के लिए भी सरल पड़ जाए कि कोई तो समझाता नहीं है, कोई बताता नहीं इनको कि भाई हमारा देश हमारा घर कहाँ और हम कैसे अपने घर में जाएंगे। तो उसकी मतलब है कि रेल बना रखी है कि इस पे चढ़ो और पहुंचो, चढ़ जाओ और उस स्टेशन पे चलो, उससे आगे चले जाओ तो दूसरा स्टेशन, दूसरे से फिर तीसरा और तीसरे चौथा, अपना फिर घर स्थान आ जाएगा अपना, जहां से आए वहां पहुंचोगे। तो पौड़ी बना रखी है, सीढ़ी, ऐसा रेलगाड़ी समझ लो, स्टेशन दर स्टेशन आपको जाना है कि चलो गाड़ी में बैठो बम्बई पहुंचो, बैठे रहो, आखिरी है गाड़ी बम्बई में, वहां जब पहुंच जाएगी तुम्हें उतर जाना। तो ऐसे कहते हो आखिरी अपना घर, अंतिम जहां से आए वही, वहां पहुंच जाओ, बस उसी में छह हो जाओ। यानी वहां की बूंद समुद्र में जाके मिल गए, समुद्र रूप हो गए। अरे भाई जल की बूंद समुद्र में फेंक दो, कोई बूंद नहीं कहता, सब समुद्री कहते हैं। इसी तरह से वो समुद्र है, अथाह सागर है, ये सूरत उसमें जा करके बस एकदम उसी का रूप हो गई, कोई उसको नहीं कहेगा बूंद है। बोलो, यह रचना तरकी भी हुई, सो में खोल सुना। वो कहते हैं यार रचना तरकीब भी है। तरकीब क्या है कि जब आपने आपको सत्य शब्द से अलग किया और पर्दा आपके ऊपर डाला तो 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 का आपको फिर बोध होने लगा, ये 5 चीजों का। पहले तो शब्द रूप थी, शब्द रूप में तो इन सब चीजों का बोध नहीं था, तो दूसरों को सूरज जीवन दान देती थी। फिर नीचे उतारा, सहतल कमल में ले आए तो 9 तत्वों का कपड़ा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 ये, और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, तो 4 ये हो गए, 5 4 9, इसका एक कपड़ा पहना दिया। अब वहां कारण था यहाँ, अब आपका मोटा पर्दा हो गया। फिर ऊपर से जब नीचे उतारा तो स्वर्ग वैकुंठ में ले आए तो 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया सूरत। यह कहते हैं ये रचना है, ये मतलब मिलोनी, ये मिलोनी की रचना। अब का 10 इंद्रिया, चतुर्संताकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो 10 4 14 और रजोगुण तमोगुण सतोगुण 17 तत्वों का समूह इस पर। और जब नीचे उतारा तो मोटा खोल दे दिया, ये जिसमें बैठे हो, यह है 5 तत्वों का शब्द, इस पर जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, बस ये मोटा खोल है, ये जड़ खोल है, ये सूरत को इसमें। अब सूरत जड़ में आकर के जड़ हो गई, यह हो गया असल में, भूल गई तो जड़ हो गई, तो इसलिए जड़ हो गई तो जड़ की पूजा, जड़ की उपासना, जड़ का सब कुछ काम, जड़ के कर्म, सब कुछ यही जड़ता के है। और जड़ क्या आ गया, इसमें तो कोई ज्ञान है। तो कहते हैं कि मिलोनी की रचना है और तरकीब से हुई है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही हो गई, सब तरकीब से हुई है और ये तरकीब ही से है उसकी। बोलो, मुफरद बूंद हमारी आई, दूसर माया। अब महापुरुष कहते हैं कि देख सूरत, बूंद तो वही है, वो जो सतलोक से आई थी, वहां उसमें कोई मिलोनी नहीं थी, और उसके साथ में जो आत्या महाशक्ति आई, और जब मिल करके, रल मिल करके जब इन्होंने ये सब काम किया तो फिर मतलब ये गोगंधी हो गई। वो जो बूंद आई थी स्वच्छ पवित्र, सहतल कमल में निरंजन भगवान आए थे, उस समय पर तो वो स्वच्छ थे, और बाद में वो भी कर्मों में आ गए, तो उनके ऊपर भी मन बुद्धि चित्त अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 9 तत्व उनके भी शरीर है, उनका भी इसी शरीर का यही है। वहां जो सूक्ष्म लोग है ये 9 ही तत्वों का है, वो भी उसमें 9 तत्वों के शरीर में बैठे हुए हैं, वो भी बैठे हैं। और नीचे आकर 17 तत्वों के शरीर में ब्रह्मा विष्णु महादेव और जितनी महासुरतें रहती हैं वो सब उसी शरीर में, तो वो देव शरीर है।
स्वर्ग वैकुंठ में तो वो शरीर है, उसमें वो रहते, उसमें वो भी रहते। और यहाँ अगर तुम्हारे ऊपर राजा कोई हो जाए, वो भी तो 5 तत्वों के शरीर में बैठा और तुम रहे हो गए। फर्क कुछ नहीं है, अपने अपने देह और शरीर का फर्क है और कोई फर्क नहीं। तो कहते हैं मिलोनी की रचना यहाँ हुई, तो वो भी तो बूंद जो आई थी वहां से स्वच्छ थी, पवित्र थी, वो भी गंदे हो गए। गंदे हो गए तभी तो गंदगी में फंसा दिया। बोलो। 5 तत्व तीनों गुण मिले, यह सब 10 आपस में। कहते हैं 5 तत्व और 3 गुण, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और मतलब ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण 10 इंद्रियां, ये मिलकर के रल मिलकर के फिर उन्होंने ये विस्तार किया। अब फैले, अब फंसे अंधकार में, अब ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? मुझे आनंद मिल जाए। कौन सा आनंद? वो आनंद अपने घर का, वो अपने घर का सुख, अपने घर की शांति, अपने घर का ज्ञान, अपने घर की शक्ति। आप यहाँ ढूंढ रहे हो कि राजा बन के मिल जाए, धनी बन के मिल जाए, पढ़े लिखे पहलवान बन के मिल जाए। यहाँ कहाँ मिलेगा? इंद्रियों के दरवाजों पर वो चीज कहाँ मिलने वाली, लेकिन ढूंढ रहे हो, तलाश सभी से कर रहे, कहीं मिल जाए, कहीं कोने होने में, कहीं पृथ्वी में छुपी हो पड़ी हो तो चलो उसको ढूंढ लिया जाए। खोज में तो सब उसी की है, लेकिन अभी यह है कि रास्ता उनको मालूम है कि वो चीज जिसकी हम खोज कर रहे हैं इन चीजों में, वो आनंद कहाँ मिलेगा? यहाँ है ही नहीं आनंद, मिलेगा कैसे? आनंद तो इधर है जाना, अगर आनंद पाना है तो इधर से उलट जाओ ऊपर के सच्चा आनंद। ये आनंद खत्म हो गया, क्षणिक, ये क्षणिक है, हवा है, इसमें कोई आनंद अस्थाई का तो कोई निशान नहीं है, वो तो हवा है आनंद की। तो उस आनंद की हवा में आप ढूंढ रहे हो तो कहाँ से मिलेगा? अस्थाई आनंद का भंडार तो आपके अंदर भरा हुआ, उस दरवाजे को खोलो और फिर उसको पीना शुरू कर दो, वो भंडारा है। और तो जब आप पानी खोदते हो ना, उसको मिट्टी हटाते हो तो चूहा निकलता है, तो कभी थोड़ा 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 धीरे धीरे फिर निकालते रहो, मिट्टी निकालते रहो तो फिर एकदम खुल जाता है, तो उसमें से स्रोत आने लगेगा। ऐसे ही सूरज भी पर्दों के अंदर बंद है, दरवाजे पे बैठ के धीरे 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 उसको उल्टा कुआ गगन में बिरला पंछी भर करके उसको पी सकता है, कोई भी, वो भी जिसको महापुरुष मिल जाए। तो सूरत का सब उत्तर दे रहे हैं। बोलो, महापुरुष सूरत का उत्तर दे रहे हैं कि देख असली बात तो यह है। बोलो। रल मिल कर इन रचना ठानी, 3 लोक और 4। कहते हैं कि रल मिल करके 33 करोड़ देवता और 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और ब्रह्मा विष्णु महादेव सब रल मिल करके, और फिर ये 3 लोग और 4 खानी और नरक, और सब उन्होंने रचना। अब जीव इसी में बांध दिए गए, क्योंकि उनको ये चिंता हो गई कि अगर चले जाएंगे तो राज हमारा नहीं रहेगा, सूरतें अगर निकल के चली गई, तो इसलिए जल्दी जल्दी किए उन्होंने कि जल्दी से कानून बनाओ और बना के इनको आजादी दे दो, और जब उसका उल्लंघन करें तो इसको फांस लो। वैसे नहीं फांस सकते, कानून के बगैर नहीं फांस सकते। और कानून बनाओगे तो घर में रख लो बना के, उसमें नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आपका कानून क्या है। तो उन्होंने पाप और पुण्य बनाया कि तुमको अधिकार देते हैं, अच्छे बुरे का जो तुम चाहो सो करो, मेरी तरफ से कोई इजाजत और मनाही नहीं है, और जो भी तुम करो अपना अपना भोगो। इसी में तो बांध लिया आप, इसी में 4 खाने और 84 लक्ष्मी और नर के तो बनाए, और काहे के लिए बनाए? तो जीवों को रोका गया कि अब न जाए तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। बात बोलो। चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से यो वचन उचार। हाँ, वो सूरत कहती है कि अब तो मैं बिल्कुल तैयार हो गई। तैयार क्या हो गई? वो तो पहुंच गई है, उसी का तो प्रश्न है, नहीं तो ऐसा प्रश्न कौन कर सकेगा? तो उसका प्रश्न कहते हम तो चलने की तैयारी करी, लेकिन और भी कुछ कहती है, और भी कुछ कहना चाहती है, स्वामी से कुछ पूछ। बोलो। संशय एक उठा मोई भारी, सो निर्वार करो विस्तार। कहता है स्वामी एक संशय और बीच में आ गया, उसका भी आप निवारण कर दीजिए, उस संशय को भी खत्म कर दीजिए, शंका। वो क्या है? बोलो। सेवा बस तुम काल को सौंप दिया अब मोई,
तो अब कौन भरोसा है, फिर भी ऐसा। अब वो सूरत कहती है कि स्वामी, जब सेवा के बस होकर के आप खुश हो गए तो हम सूरतों का भंडार उसको सौंप दिया और आप उसको लिए जा रहे हो और फिर उसके बाद में आप वो सेवा करें आपकी और फिर खुश हो जाओ तो मुझको फिर आप दे दो तो मैं तो ऐसे ही मार खाता रहूं। तो मेरी शंका को इसको भी दूर कर दीजिए, इस शंका को निवारण कर दीजिए। बहुत ऊंचा प्रश्न है कि फिर भी आप सौंप सकते हैं। आप खुश हो गए, एक दफे सौंप दिया, क्या आप भरोसा है कि आप फिर खुश हो जाओ और फिर उसको मुझे सौंप दो? तो मैं तो फिर चली गई। तो प्रश्न कर रही, बोलो। तब स्वामी हंस कर यो बोले, कहूँ वचन में तुमसे खो। कहते हैं मैं सत्य वचनों को कह रहा हूं। हंसकर प्रसन्न होकर के बोले कि मैं सत्य कहता हूं, सत्य वचन है। अब बता रहे हैं कि मैं खोल करके कहता हूं, साफ साफ, इसमें कोई झूठ की बात नहीं, कुछ भी सीधा सीधा बोलो। जान बूझे हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सोने बानी। अब कहते हैं हमने तो जानबूझ करके ये सब लीला की है। जब हमारी मौज हुई, इच्छा हुई तो हमने ये लीला कर दी, ये रचना कर दी। तो हमने सब काम जानबूझ करके किया, कोई ऐसे अनजान में नहीं किया। बोलो। काल रचाय हम समझ बूझ कर, बिना काल नहीं खौफ। कहते हैं काल को जो मैंने रचा है, काल को यहाँ से भेजा है तो मैंने समझ बूझ करके भेजा है, क्योंकि सुरतों को दिया है। तो बिना काल के जीवों को दयाल की कदर नहीं होगी, यहाँ नहीं आ सकते। जब उसकी मार पड़ेगी चारों तरफ से और रोएंगे चिल्लाएंगे तब याद होगी कि कहाँ जाए। तो जब वो मिल जाएंगे और सुनाएंगे तो बस लग जाएगा क्यों घर में जाने के लिए। तो मैंने काल को समझ बूझ करके रचा, उसको समझ बूझ करके भेजा है उसको यहाँ, और भेज करके सब मसाला उसको दिया और सेवा उसने की अपने स्थान पर बैठ करके। तो मैं खुश होकर के मैंने तुमको तुम्हारा दान दिया है, यानी तुमको सौंप दिया कि जाओ तुम कुछ दिन के लिए वहां जाओ, और तुम जब चाहोगी, इतना जरूर कहा था कि नाम को मत छोड़ना, नाम को पकड़े रहना, चाहे जितने भी वो सुख सुविधा थे, लेकिन नाम को छोड़ना नहीं। तो आप आए तो मतलब ये सुख सुविधा पाकर नाम को छोड़ दिया, भाई यही आपकी भूल हो गई। तो आपने उस वचन को याद नहीं रखा या भूल गया करके। उसने कहा था कि नाम मत छोड़ो, इसको नहीं छोड़ोगे तो रास्ता नहीं छूटेगा, रास्ता पकड़े रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और रास्ता छूट गया तो रास्ता मिलेगा नहीं। जब ये छुड़ा लेगा रास्ता और रास्ते से अलग कर देगा तो भटकते रहोगे, तब फिर रोगे चिल्लाओगे और उस आनंद को ढूंढोगे, वो आनंद वहां कहीं नहीं मिलेगा। पकड़े रहना, समझ बूझ करके मैंने काल को रचा, और बिना काल के दयाल की कदर नहीं होती, अपने सत्य देश की कदर नहीं हो सकती। काली रहेगा तभी कदर होती है। इन महापुरुषों ने और प्रेमियों ने जो गुणगान किया वो तो इसी वजह से किया, ये काल है। तब तो उन पर इतने आशिक हुए, इतना प्रेम किया है कि किसी से नहीं सका। जी बोलो। हाँ बोलो। कदर दयाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब रस दया। भाई दयाल की तो मौज उठी है, वो तो सब आगे पीछे का आदत का सब जानता है। कहते हैं भाई हमने जो कुछ रचना की है सूरत, वो काल के बगैर दयाल की कदर नहीं, और बगैर उसके वो आ नहीं सकता। जब उधर से मारेगा तो दयाल की गोद में भागेगा, बचाओ 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 बचाओ, तब कदर होगी, तब उसको समझेगा कि बचाने वाला कोई बड़ा है, बचा लेगा। बोलो। मौज उठी तब यश दयाल के, दिया ने काल काल को। अब वो कहते हैं महापुरुष देख सूरत, जब ऐसी मौज हुई तभी तो अपने देश से काल को निकाला कि जाओ तुम वहां से। क्यों निकाला? कि मसाला नीचे कर दिया, नीचे उतार दिया मसाला, रचना के साथ ही मसाला उतार दिया, तब इनको यहाँ भेजा है। कहते हैं कि भाई समझ बूझ करके इनको अपने देश से देश निकाला कर। अब ये वहां नहीं जा सकते, सतलोक में निरंजन भगवान ब्रह्म पार ब्रह्म, ये वहां नहीं जा सकते। इनका देश निकाला वहां से हो गया।
ये वहां नहीं पहुंच सकते, और तुम वहां चले जाओ और साफ साफ सत्य वचन कह रहे। जी हाँ, जैसे मैंने निकाल दिया काल को, वहां से निकाल दिया। और हमारे देश में काल कभी नहीं, काल वही होता है जो मार दे। तो हमारे देश में तो मौत होती थी, वहां से तो अलग कर दिया। वो तो जो मसाला था उसी को बनाया, उसी को बिगाड़ता, उसी को बनाता, उसी को बिगाड़ता। यही मौत है, ये जन्म है, ये मौत है, ये जन्म। मसाले को बना दे ये जन्म, और मसाले को बिगाड़ दे ये मौत हो जाए। यही बिगाड़ता है। वहां ये सब कोई मसाले नहीं, वो तो स्वच्छ निर्मल पवित्र देश है। बोलो। मैं समर्थ हूँ सब विधि जाने, वचन मोर तूने। अब उस सूरत को समझाते हैं कि देख सूरत, मैं समर्थ हूँ, तू निश्चल के जान, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरी मौज में कोई दखल नहीं दे सकता। तू सब विधि से मुझे पूरा समझ ले, मैं सब तरह से पूरा हूँ, और मेरे वचन को तू अटल करके मान ले। बोलो। काल न पहुँचे उसी लोक में, अब न करूं कभी। अब उसको ये वचन देते हैं महापुरुष कि ये काल कभी भी सतलोक में, उस लोक में नहीं जाएगा जहाँ की तुम रहने वाली हो। और अब की बार अगर तुम पहुंच गई तो मैं ऐसी कभी मौज ही नहीं करूंगा कि तुमको भेज दूं। बस अब की बार तुम चले चलो अपने देश में, अपने घर में। सीधी सीधी सीधा वचन दिया, और उसने अपनी शंका अपनी भी और औरों के लिए भी उसने की कि रास्ता निकल आए, इसमें से खोज ले। बहुत कुछ। अब वो महापुरुष कहते हैं कि तू निश्चय जान में समर्थ, और मैं ऐसी कभी मौज नहीं करूंगा कि कभी कि उसके बस में आ जाऊं, तपस्या करे मैं तुमको दे दूं। अब एक दफे पहुंच लो, अब नहीं होगी। हाँ बोलो। एक बार ये मौज जरूर, अब मतलब नहीं डाल। अब वही महापुरुष कहते हैं, सूरत को समझाते हैं कि एक ही बार ये मौज हो गई, हमने अब ये मौज कभी नहीं होगी। एक बार तो जरूरी थी, क्योंकि रचना उनकी मौज थी, करना था। तो सत्पुरुष की मौज है, जो कुछ वो तो समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, सब बिगाड़ सकते हैं। तो कहते हैं हमारी एक बार करना चाहिए। अब कोई मौज नहीं होगी, और कोई मौज नहीं। अब यह है कि ये तो आपने अपना भेद सुना, ये तो आप, और 3 लोग का जिनका पसारा है वो आपको कल सुनाएंगे कि कैसे सिमट जाता है, कैसे इसका सबका सिमटाव हो जाता है, और ईश्वर कैसे सिमट जाते हैं, और ब्रह्म कैसे सिमटते, और पार और यहाँ कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता यहाँ पर। इससे ये मालूम है कि अस्थायी देश नहीं है, इससे ही पता चलता है। जब तुम अस्थायी नहीं तो देश कैसे है, ये नहीं रहता। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी रहने वाली चीजें नहीं है, सब नाशवादी, ये नाश हो जाएंगे। तो वो तो मैं कल आपको बताऊंगा। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।